बिग बॉस के एक नए एपिसोड के रिव्यू में मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सो गाइज, आज था नॉमिनेशन टास्क। विवियन सैना कहाँ पर सही थे और कहाँ पर गलत थे। रजत ने आज जो स्टैंड था रजत का वो ठीक ठाक था, सही था, मतलब ठीक ठाक नहीं, ठीक ठाक था। अविनाश घर से आउट हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ें हुई हैं। ईशा की जो ड्रामा है, जो ड्रामा क्वीन नकली आंसू थे, उनके बारे में बात करेंगे। अरफीन का जो ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन था उसके बारे में बात करेंगे। और जो अविनाश ने स्टैंड लिया था अपने लिए कि रजत ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्ज़ा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो ड्यूटी स्टार्ट हुई थी वहीं से। अरफीन बैठे हुए नज़र आए और ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था और ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट होती हुई नज़र आ रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि बाकी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो, उन्होंने रजत को अपने लिए एक सुपरवाइज़र टाइप से रखा कि रजत ये डिसाइड देखेगा कि किसने ड्यूटी करी, किसने ड्यूटी नहीं करी। इसमें अविनाश ने बोला कि नहीं, मुझे इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन है, मैं नहीं मानूंगा, ड्यूटी सबको मिलनी चाहिए वरना मैं भी काम नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे अविनाश से बिल्कुल एग्री करती हूँ। सारा घर उस पर चढ़ गया। विवियन सैना ने बोला इसको स्किप कर दो, इसे छोड़ो और आप ड्यूटी बांटो। और जो अरफीन थे वो अविनाश से लड़ते हुए नजर आए। अरफीन ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी है अरफीन की। अरफीन के पास पावर आई थी, जो उसका मन चाहेगा वो करेगा। लेकिन बात यहाँ पे ये है, जो अविनाश ने स्टैंड लिया था अपने लिए, ठीक है, किसी को नहीं पसंद आ रहा तो ठीक है, लेकिन उसने बिल्कुल सही किया। वो बात ये कि भाई रजत क्यों नहीं करेगा ड्यूटी, ड्यूटी सबको मिलनी चाहिए। और दूसरी बात ये, अरफीन ने यहाँ पे एक चालाकी खेली, रजत को क्यों पकड़ा ड्यूटी चेक करने के लिए कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पहली बात तो ये, अरफीन थक नहीं जाते, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। उनको था कि मैं कहाँ सबसे कहता फिरूंगा कि तू कर ले तू कर ले, और सब मुझसे लड़ने लग जाएंगे। अरफीन ज़्यादा लड़ाइयों से बचते हैं, वो सिर्फ लड़ाई करवा सकते हैं, वो ज़्यादा लड़ नहीं सकते। आप ये चीज़ नोटिस करना, अरफीन जो हैं वो लड़ाई से डरते हैं, वो ज़्यादा लड़ना नहीं चाहते हैं। अरफीन मैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो अरफीन डरपोक हैं। सो दैट इसी वजह से अरफीन ने रजत को रखा कि भाई मैं तो रजत को रख लेता हूँ, जिससे भी लड़ेगा ये लड़ेगा, मुझे तो लड़ना पड़ेगा नहीं, क्योंकि ना ही मेरी कोई सुनने वाला है और रजत कंटेंट के नाम पे लड़ता रहता है। ये सबसे मेरा भी काम हो जाएगा और रजत का भी काम हो जाएगा, रजत का कंटेंट निकल ही आएगा और मेरा काम हो जाएगा। तो इस वजह से, वरना ऐसा किसी सीजन में किसी को अपॉइंट नहीं करता है कोई भी कि तू ड्यूटी देख चेक करने के लिए। भाई सबको ड्यूटी मिली, 18 लोग हैं, बहुत सारे काम होते हैं। तो सबसे पहले मैं अविनाश से यहाँ पे एग्री करती हूँ, बिल्कुल ठीक करा उसने जो भी करा। और अरफीन के पॉइंट को ये बोलूंगी कि अरफीन की मर्जी थी। हाँ भाई, उसके पास पावर आई थी, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन जो पूरे घर वाले कह रहे थे, अब हम तो रिव्यू देंगे तो हम तो अपने तरीके से देखेंगे। अब मैं इसमें अविनाश से बिल्कुल एग्री करती हूँ। मुझे अविनाश का बिल्कुल सही लगा था कि भाई काम करो, सब करो, मैं अकेला क्यों करूँ। तो अविनाश ने इस चीज़ पर बिल्कुल सही स्टैंड लिया। अब आया था ईशा चाहत पर। ईशा को बनना है दादी। नकली एक्टिंग उनकी साफ दिख रही थी। इतनी देर में तो उनके 2 आंसू निकले थे, 10 घंटे बाद, वो भी सबकी अटेंशन लेने के बाद। आपने देखा होगा जो लाइव में दिखाते हैं ना, वो पूरा दिखाते हैं, एपिसोड में पूरा नहीं दिखा पाते हैं, कट 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 करके दिखाते हैं। तो जो इसमें एपिसोड में इतना नहीं दिखाया है, वहां पर ईशा जब चाहत से लड़ रही थी तो वो ऐसे देख रही थी, ऐसे यूं कि कौन बोलेगा मेरी तरफ से। कोई बोला ही नहीं, अविनाश भी नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। जब ईशा को कुछ भी नहीं मिला और चाहत ने बहुत ही सही दिया कि मैं क्यों जाऊं यहाँ से, जो आता है बेचारी चाहत पे चढ़ जाता है। मुझे भी चाहत ज़्यादा पसंद नहीं है कुछ, लेकिन गेम वाइज तो हम लोग देखेंगे ना। और जो फालतू में किसी को विक्टिम बना रहे हैं तो ये भी हम लोग देखेंगे कि कौन किसको ज़बरदस्ती से तंग कर रहा है। विवियन पे भी आएंगे इसमें। तो क्या था, ईशा ने बिल्कुल ईशा को बिल्कुल सही चीज़ मिली कि भाई मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, तेरा घर थोड़ी है, जितना तेरा घर है उतना ही मेरा घर है। बिग बॉस तुझे लेकर आए तो बिग बॉस मुझे भी लेकर आए। और आपको एक और बात बता दूं, ईशा ने तो, बिग बॉस ने अभी दिखाया नहीं है एपिसोड में, शायद से कल दिखा दें या नहीं दिखाएंगे ये भी कह नहीं सकते। बिग बॉस से तो ये भी डिमांड करी है ईशा ने कि मैं कलर, मतलब वो सोच रही है कि मैं कलर्स की हूँ, चाहत दूसरे चैनल से है, तो मैं वो बिग बॉस या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी इस शो में। कोई इतना बड़ा मुद्दा भी नहीं था। तुमने चीख पुकार करी, उसने भी चीख पुकार करी, और बोल रही है मैं इसके लेवल पे नहीं जाती हूँ। भाई तुम कौन से लेवल पे रहती हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारा लेवल और उसका लेवल सेम ही है। दोनों एक ही शो में काम कर रहे हो, दोनों एक ही शो में आए हो। वो भी टीवी एक्ट्रेस है, तुम भी टीवी एक्ट्रेस हो, कौन सी तुमने, कौन सुपरस्टार हो गया तुम, तो लेवल पे नहीं। और किस तरीके से बात करती है, हाँ चल, ये तुम्हारा लेवल था। शायद उसने तो चल वल कुछ बोला भी नहीं था।
तो चाहत बिल्कुल सही थी इस वाली फाइट में। जो ईशा से चाहत की फाइट हुई है, चाहत ने कोई भी गलती नहीं करी थी यहाँ पर, लेकिन ईशा को फालतू में ओवर रिएक्ट करना था। देखा अटेंशन मिली नहीं, कोई दोस्त बोला नहीं, तो बाहर जाके विवियन को पकड़ लिया। भैया विवियन की तो दुश्मनी है ही चाहत से, पता नहीं भाई वो कौन सा उसको प्रॉब्लम है, ऐसा दिक्कत है चाहत से। और किसी से तो कुछ कहता नहीं है ज्यादा, लेकिन चाहत के हाथ धो के पीछे पड़ गया विवियन सेना भी। यार चाहत, मुझे विवियन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। छोड़ो यार, एक इंसान को, तुम एक इंसान को टारगेट करे जा रहे हो और सब लोग विवियन से ऑब्वियसली डरते हैं, तो सब चाहत को मतलब टारगेट कर रहे हैं। अब देखो आप ईशा की चालाकी देखो, उसे कुछ नहीं मिला ना, वो बाहर आई और विवियन से उसने बात करनी चालू कर दी। उसका मुझे तो मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा था। 1 मिनट में अविनाश का मुद्दा कि मैं कोई इसकी मम्मी थोड़ी हूँ जो मैं उसे समझाऊंगी, 1 मिनट में चाहत का मुद्दा कि यार ये हंस रही है मुझे देख के, मुझे ये हो रहा। वो दोनों मुद्दे मिक्स कर रही थी पहले तो। और दूसरी बात, चाहत का मुद्दा विवियन के सामने इसलिए रखा क्योंकि विवियन को चाहत 1% भी एक आंख बहाती नहीं है, तो यही सुनेगा और कोई तो सुन नहीं सकता। उनको जो ड्रामा चाहिए था उन्होंने वो कर लिया, और जो अटेंशन चाहिए थी सबकी वो अटेंशन मिलेगी। रजत भी आके बैठ गया, एलिस भी आ गई, क्या हुआ फिर अविनाश भी आ गया, फिर विवियन पानी भी लिया है उनके लिए। सो जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल गया, उनके ड्रामा जो था वो हो गया। और जो अब बात करते हैं विवियन की, फिर विवियन वाला मैटर स्टार्ट हुआ सामान से। तो मैंने ये पूरा लाइव में देखा हुआ है। जो सामान वाला मैटर था, यहाँ पे विवियन सेना बिल्कुल सही थे और चाहत गलत थी कि जो लिविंग एरिया है उसे लिविंग एरिया रहने दो, जो बेडरूम है उसे बेडरूम रहने दो। क्यों? क्योंकि चाहत के पास पूरा स्टोरेज है, चाहत अपना सारा सामान संगवा कर रख सकती है, संभाल कर रख सकती है, लेकिन चाहत पता नहीं क्यों चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी यहाँ पे कि तुम्हारा बेड कहाँ है, तुम्हारा ब्लैंकेट कहाँ है। तो विवियन का ब्लैंकेट उसकी जगह पे ही रहता है जहाँ पे होना चाहिए, बेड पर, लेकिन चाहत के पास एक बेड भी है, स्टोरेज भी है, लेकिन वो जहाँ पर सोती है वहीं पर अपना ब्लैंकेट बाकी सामान वो पड़ा छोड़ देती है। तो विवियन का कहना सही था, किसी का मन करने लग जाए बैठने के लिए तो आप जब रात में सो तो सारा सामान वापस ले आओ यहाँ पर, लेकिन जब सुबह उठते हो तो यहाँ से हटाओ, अच्छा नहीं लगता है। फिर लास्ट में सजेशन क्या आया कि सामान अंदर रख दूंगी, जो ब्लैंकेट है वो विवियन ने कहा कि यहाँ पे एक चेयर पड़ी रहती है उस पर कोई नहीं बैठता, तुम अपना ब्लैंकेट उस पर रख लो। फिर ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया। फिर आता है खाने का मुद्दा। जब कल प्रोमो दिखाया था वो चीज़ बहुत बुरी लगी थी, इवन मैंने भी उस पर वीडियो बनाया था कि विवियन का ये जो तरीका बहुत गलत था, लेकिन जब हमने आज पूरी चीज़ देखी तो उसमें भी चाहत गलत थी। खाने पे विवियन ने इतने प्यार से, अच्छा कौन लेगा, मेरा डाल दिया, ये क्या तरीका होता है भाई। बिल्कुल सही बात थी, जब आप किसी से अपना काम करवा रहे होते हैं तो वो एक रिक्वेस्ट के उसमें बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि तुम ऑर्डर दो, मेरा डाल दिया, मेरा कर दिया, ये ऑर्डर था। विवियन इसमें बिल्कुल सही था कि तमीज से मांगो, प्यार से मांगो, मैं कोई नौकर थोड़ी हूँ, देखो खाने की उसकी ड्यूटी नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगता है खाना बनाना, वो सबको कुछ ना कुछ बना बना के खिलाता रहता। दाल बन गई थी, उसे तड़का बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसने बनाया और सबको प्यार से खिलाया और हमने हाथों से सर्व किया था। तो चाहत बार बार कहती मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, मैंने ये बोला मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, नहीं बोला था चाहत ने, यही बोला था कि मेरा डाल दिया। उसने वो एटीट्यूड में ही बोला था कि एक ऑर्डर, और भाई विवियन सेना है वो क्यों ही ऑर्डर लेगा किसी का, वो टेढ़े दिमाग का आदमी है। तुम एक तो तुम वैसे उसे एक आंख नहीं भाती हो, ऊपर से तुमने उसे ऑर्डर और दे दिया और फिर एक्सप्लेन जबरदस्ती बोले जा रही, नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला नहीं। विवियन ने वर्ड टू वर्ड बात बताई कि ऐसे बोला है इसने। सो इसमें भी विवियन सही थे। अब आते हैं बाथरूम वाले मैटर पर, फिर होता है बाथरूम का मैटर। बाथरूम में क्या था कि विवियन ने जब तक ठीक था कि ठीक है मैं नहाने जा रहा हूँ, यहाँ तक ये समझ में आता है। विवियन को ये बात दिमाग में खटक गई थी, जिस तरीके से उसने खाने पे थोड़ा सा क्रिएट कर दिया था मुद्दा कि मैंने ऐसे नहीं बोला, वो झूठ बोल रही थी, कि झूठ बोलने से सबको चिढ़ होती है, और इवन मैं भी होती, मुझे भी बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। भाई झूठ तो पसंद नहीं है, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। तो विवियन थोड़ा किलस गए थे, इसी वजह से वो ऐसे कर रहे थे कि पहले मैं नहाने जाऊंगा, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तो वो रजत को सौंप कर चले गए बाथरूम की, किसी को जाने मत देना, मैं जाऊंगा। फिर क्या हुआ, ये चलिए यहाँ पर रजत, भाई यहाँ पे जो रजत था वो बिल्कुल सही था। जैसे विवियन अपना बाथरूम का उसको सौंप के गए थे कि भाई कोई और नहीं जाना चाहिए, मैं ही जाऊंगा, ध्यान रखना कोई भी नहीं घुसना चाहिए, और जैसे मैं तुम्हें बाथरूम देके जा रहा हूँ वापस मुझे ऐसा का ऐसा ही बाथरूम चाहिए। तो विवियन ने बिल्कुल ठीक कहा था यहाँ पे, पहले वो कह के चले गए। तो रजत ने भी बिल्कुल सही निभाई थी ये चीज़। जब चाहत आती है टॉयलेट के लिए कि मैं जा रही हूँ, रजत बोला नहीं 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 नहीं, जबकि रजत लेटा था कि मुझे वॉशरूम आ रहा है, मैं रुकूंगा, मैं आ गया। उसने पूरी कोशिश करी थी कि चाहत को मैं ना जाने दूं, और जब नायरा ने बोला कि भाई उसे वॉशरूम जाना है, उसे लू लू जाना है,
तब जाकर रजत ने बोला कि ठीक है पक्का, कसम दे, वर्ड्स दे। तो रजत ने पहले ही क्लियर मतलब बहुत जिद पे उसे जाने दिया। विवियन को यहाँ पे गलती थी जो वो रजत पे चढ़ गया था फालतू में कि मैं तुम्हें दे के गया था, तुमने कैसे जाने दिया, तुमने ये कैसे करने दिया। भाई वो वॉशरूम है, उसके ऊपर मत करो इतना। विवियन को ये चीज़ समझनी चाहिए थी। और फिर तो आपको पता ही है रजत तो भाई स्टार्ट हो जाता है कि हिम्मत कैसे हुई, हाथ तोड़ दूंगा, उंगली कैसे दिखाए। इस लड़ाई पे रजत को हम बिल्कुल ही बुरा नहीं कह सकते क्योंकि रजत ने अपना पूरा पार्ट निभाया था। उसका कोई रोल भी नहीं था तुम्हारी और चाहत की लड़ाई में, मतलब विवियन और चाहत की लड़ाई में, लेकिन उसने फिर भी सपोर्ट किया था। किसे? विवियन को। तो इसमें जो रजत ने बाद में जब उसका फिर रिएक्शन निकला, भाई एक्शन का रिएक्शन होता है, विवियन फालतू में उस पर चढ़ गया, बात सुनी नहीं पूरी, और तुमने दिया कैसे, तुमने ये क्यों, फिर उसका भी रिएक्शन निकला कि हाँ भाई मैं क्या डरता हूँ, मुझे क्यों घसीट रहे हो बीच में, मैं क्यों बोलूंगा कुछ भी। तो यहाँ पे रजत बिल्कुल एग्जैक्टली सही था और विवियन बाथरूम वाले मुद्दे पे बिल्कुल गलत थे। चाहत भी ठीक थी, ठीक है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है, चाहत को भी कुछ पंगा लेने की आदत ही है विवियन से। विवियन तो बिल्कुल देखो एक आंख भाता नहीं है, एक आंख नहीं भाती उसे चाहत, वो बोला ही नहीं चाहता मेरे हिसाब से। तुम पीछे पीछे क्यों जा रही हो बहन, बाद में नहा लेना, बाद में नहा लेती। लेकिन उनको भी ना विवियन मिल जाए कहीं तो वो भी बेवकूफ़ों की तरह पागल हो जाती हैं और उन्हें भी अपनी बेइज्जती कराने में ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे जो इंसान हमारी बेइज्जती कर रहा है, हमसे बोलना पसंद नहीं कर रहा है, हम तो उससे बात भी नहीं करेंगे कि चल भाई होगा तो अपने लिए विवियन से ना, हम क्यों बात करें। लेकिन चाहत को भी है कि आ भाई मेरी बेइज्जती कर, चाहत की भी प्रॉब्लम है। आप इग्नोर भी कर सकते हो ना, जब बिल्कुल ही नहीं बीत रही है तब जाके ठीक है, एक घर में है बीत नहीं रही है, हल्का सा बोलना पड़ेगा तब बोल लो। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं करता आप उसे बोल ही क्यों रही हो। तो मैं चाहत की भी यहाँ पे गलती मानूंगी यहाँ पे कि चाहत अपनी बेइज्जती खुद से कराती है बार बार जाकर। अब बात करते हैं भाई नॉमिनेशन की। तो नॉमिनेट कंटेस्टेंट कौन कौन है, अभी मैं एक सेकंड जी। नॉमिनेट हैं रजत, तजिंदर, श्रुतिका अर्जुन, हेमा शर्मा, शिल्पा शिरोडकर, चाहत पांडे, करणवीर, मुस्कान। तो ये लोग नॉमिनेट हैं इस बार, इस हफ्ते। देखो तजिंदर भैया अगर इस बार भी नहीं माने तो उनके फुल चांस रहेंगे इस बार बिग बॉस से जाने के, क्योंकि अब काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं और वो समझ नहीं रहे हैं कि भाई अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपने लिए गेम खेलिए, दूसरों को छोड़िए। अब सॉफ्ट कॉर्नर आपको छोड़ना पड़ेगा और गेम खेलना पड़ेगा। तो तजिंदर जी के भी चांस पूरे, देखो रजत नहीं जाने का। रजत, एक तो रजत खुद कंटेंट भी दे ही देता है, उसकी खुद भी थोड़े बहुत फैंस हैं और ऊपर से बिग बॉस की जो न्यूट्रल ऑडियंस है थोड़ा वो भी कनेक्ट कर रही होगी रजत से, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो रजत के माइंड के भी होंगे। और एल्विश आर्मी पूरा सपोर्ट कर रही है रजत को, तो रजत का जाना तो लगता नहीं है इन सब में से। और जो तजिंदर हैं वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, अगर इस हफ्ते कुछ नहीं किया, नॉमिनेशन हुआ, तो जो खतरा मंडरा रहा है वो मुस्कान और तजिंदर पे मंडरा रहा है। क्योंकि श्रुतिका भी कुछ ना कुछ कंटेंट दे रही है, लाइव में भी मजा आ रहा है। अब उसे देख के पहले वो चिरिंग लग रही थी पर अब बहुत मजा आ रहा है, ठीक है, क्रिंज लग रही थी, सॉरी चिरिंग गई, क्रिंज लग रही थी थोड़ा। और जो हेमा शर्मा है, वायरल भाभी, इन पे भी रहेगा कहीं ना कहीं कि अगर मुस्कान और तजिंदर जी ने कुछ कर लिया तो फिर हेमा जी पे आ जाएगी चीज। मुझे लगता है जब हेमा जी आज नॉमिनेट हुई हैं तो भाई कुछ तो तांडव करेंगी वो, ऐसे तो वो रहेंगी नहीं, चुप उन्हें रहना है क्योंकि घर के अंदर। शिल्पा जी जाएंगी नहीं, शिल्पा जी को कोई नहीं निकालेगा दिसंबर से पहले। चाहत पांडे हैं वो कॉर्नर हो रही हैं, इस वजह से वो भी रहेंगी गेम में। करणवीर मेहरा भाई वो बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, वो कहीं नहीं जाने वाला बंदा। तो ये है नॉमिनेशन। और जो अविनाश की लड़ाई हुई है भाई, अविनाश को बिग बॉस ने बाहर निकाल दिया है, चुम से लड़ाई हो गई है, रजत ने अपील करी है, 10 लोगों ने रजत समेत मिलाकर कि इनको बाहर निकालो। ये जो है क्या कहते हैं अविनाश, इसको तमीज नहीं है बात करने की, चुम से शायद उसने कुछ ज्यादा बोले, लेकिन चुम भी साला 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 कर रही है रेगुलर। जितनी गलती अविनाश की दिख रही है वैसे अभी अविनाश चढ़ चढ़ के आ रहा है, वो गलत है। चुम भी पूरा वो कर रही है, उसको उकसा रही है, प्रोवोक कर रही है, साला 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 कर कर। तो अभी फिलहाल बिग बॉस ने अविनाश को घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन 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 हमेशा हर साल ऐसे कोई ना कोई जाता है और फिर रिटर्न होकर आता है, क्योंकि अविनाश हर मुद्दे को उठाता है, कंटेंट देता है। बिग बॉस भी खुद न ले आएंगे और अविनाश के जो कुछ फैंस होंगे बने होंगे वो लोग ट्विटर पे करेंगे और अविनाश घर में वापस आ जाएगा। सो मेन मुद्दे तो यही थे आज के, और कुछ यही था। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।